हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। अगर आपका पार्टनर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो न्यू मून के अंदर उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है वो हम चेक करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस की वीडियो बनाने वाले हैं। आई बिलीव आपने मॉर्निंग वाली देख ली होगी। सो हम देखने वाले हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज को करेक्ट कर सकें। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए कि इस न्यू मून के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो क्या इनके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, किस तरह के एक्शन लेना चाह रहे हैं एंड ऑल। सो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं गाइस, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये इंसान आपके साथ बैठ के कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों की क्लैरिटी आपको देना चाहता है या सुनना चाहता है, कुछ भी कहें, आपका इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये हो सकता है अपने रास्ते से भटक गए थे, ये भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या इनके परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। और जो इनका दिल टूटा है या जो इन्होंने आपके लिए दिल टूटा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी अगर पार्टनर को पता चल गया था तो उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब आपको उल्टा सीधा बोला है, ये भी होने के चांसेस हैं। या कुछ ना कुछ मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें या डिस्कशन इतना ज़्यादा हो गया है जिस वजह से मतलब आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, या आपकी कोई ऐसी हरकत रही हो जिस वजह से शायद उन्होंने मना करा है और आपके बाद फिर भी आपने उनके बावजूद उनको कॉल या मैसेज करा और ये रिलेशनशिप पकड़ा गया है। तो ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भाई मेरी गलती नहीं है, इस टाइम पे तुम्हारी गलती है, बट इनका हर्ट, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बार बार हो रही है और काफ़ी ज़्यादा वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका अट्रैक्शन लेवल कहीं और भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, या तो इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। मगर डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे तो पास्ट में कहीं ना कहीं आपने इन पे बहुत ज़्यादा शक किया है, जबकि अपने काम धाम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। ये चाह रहे थे आपके साथ रियूनियन करना, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब ये आपसे मिलने आए तभी इनकी फैमिली में या इनकी वाइफ को किसी को कुछ पता चल गया, ये भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। बट इनको लग रहा है आप इनकी हरकतों की वजह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो उनको माफ़ी माँगनी चाहिए, इनको जजमेंट देना चाहिए, ठीक है ना। चाहे मतलब लाइक मैं ये कहूँगी कि गलतियाँ चाहे आपकी जितनी भी है या जो भी कुछ हुआ, बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हर्ट। ये लोगों से इस बारे में बातचीत करता हुआ नज़र आ रहा है, या हो सकता है आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, वो कहीं न कहीं आपके पैचअप कराने की पॉसिबिलिटी है, वो कहीं न कहीं पैचअप कराता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों को आपके ठीक कराने की कोशिश कर रहा है और वो उस चीज़ में सफल भी रहेगा। तो आपके पार्टनर का जो माइंड था काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, वो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा पॉजिटिव होने वाला है। हालाँकि इनके पास 2 ऑप्शन है, ये हो सकता है पास्ट में किसी और को भी देख रहे हों, ठीक है ना? या ये भी हो सकता है कि आपको पता चला हो कि भई आपके साथ-साथ ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं और वो डेट इनकी वाइफ़ ने या हस्बैंड ने पकड़ ली है। तो वो एक चीज़ हो सकता है, किसी और की गलती की सज़ा आपको मिल गई इनडायरेक्टली, तो उनको बिल्कुल काटना पड़ा, तो ये भी होने के चांसेस हैं। तो उनको ये भी लग रहा है कि भाई आपकी गलती नहीं है तो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब दूसरों की सजाएं आपको क्यों मिले। बट अल्टीमेटली क्या है कि शक के घेरे में तो ये इंसान आ ही गया है। अब क्या कर सकता है, शक के घेरे में आ गया तो उसको जस्टिफाई करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस पर्सन इज हाईली हाईली यू नो दैट बहुत एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर में, कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके घर में फैल गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने आपसे दूरी बना ली है और अपने आप को बहुत ज़्यादा या तो काम में व्यस्त कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है ये चाहती है कि 100% अपना काम पे ध्यान दे रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ये इंसान जो है ना अपना कप ऑफ लव लेके आपके पास आना चाहता है, मिलना चाहता है, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आपकी मीटिंग ना हुई हो, बातचीत ना हुई हो, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहा है, ठीक है ना। बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस या चीज़ों के हिसाब से तो ये थोड़ा सा लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। सो एंजल इनको बोल रही है कि भाई अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आपको सामने वाले के पास जल्दी से जाना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं हाथ से चीज़ें निकल सकती है। तो इसने ये सब जो पूरा मामला है या तो किसी से डिस्कस किया है या किसी को सुनाया है, जहाँ से इनको बहुत बड़ी या अच्छी एडवाइस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो मुझे गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत जल्दी, बहुत सून आपके पास वापस आने वाला है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लैरिटी, यहाँ पे रियूनियन मुझे दिख रहा है, ठीक है। बातचीत दोबारा से शुरू होना, रिलेशनशिप फिर उसी तरह से अच्छा जाना, वो सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बट एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो हो सकता है इनके पास कोई और एक ऑप्शन भी क्रिएट हो गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इन्होंने कुछ और देखना शुरू कर दिया है, या फिर ये भी होने के चांसेस हैं आप अनमैरिड हो तो उनको लग रहा है कि आपके पास कोई और ऑप्शन क्रिएट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें या नेगेटिविटी थोड़े से इनके दिमाग में कहीं ना कहीं हावी हो रही है। बट ये इंसान चाह रहा है आपके पास वापस आए, फिर दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करे। सी दैट इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव रीडिंग, ये आपकी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना जेंडर स्पेसिफिक है, ठीक है। लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख रही है।
और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, जो मिलेगी आपकी अपनी खुद की रीडिंग में, जहाँ पे हम आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से कार्ड्स को चार्ज करेंगे और फिर बताएंगे। यहाँ पे देखो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, अगर इस तरह का आपका रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दैट सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है ना। किसी को किसी तरह की कोई रिवेलेंस नहीं होती मार्केट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद द पार्टनर, ठीक है ना, उस तरह की चीज़ें। तो जस्ट ट्रस्ट में, अगर आपने नहीं ली है रीडिंग और आप चाहते हो और आप सिर्फ इस वजह से नहीं ले रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना दिल टूटने की वजह से, जो उसका नेचर है बहुत ज़्यादा हार्श हो गया अपनी फैमिली के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, और उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपसे लड़ाई झगड़े के बाद, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़े के बाद इनकी जो फैमिली लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए, या आपसे मिला जाए, बातचीत की जाए, राइट। वो वाली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, वापस आना चाहता है कहीं ना कहीं। नाइट का कार्ड आया, नाइट का कार्ड, ये इंसान डेफिनेटली या तो इसका एक्सट्रीम प्यार देखने को आपको मिलेगा या एक्सट्रीम गुस्सा, दो चीज़ें हैं। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम गाय है ये। सो यू नीड टू बी चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। आपको अपने वर्ड्स का जो चुनाव है बहुत क्लियर तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टॉप होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है ना। एंड ट्रस्ट दिस गाय, ठीक है ना। क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता कि ही सीइंग समबडी एल्स और किसी के साथ घूम रहा है या बातें ही कर रहा है। इसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज ही इटसेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी है, जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, अच्छे ओहदे में होंगे, अच्छे पैसे वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी हाल फिलहाल में, अगर पीछे इस तरह की कुछ चीज़ें हुई जिस वजह से आपकी लड़ाई हुई है, तो ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं क्या है, काम पे फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर आपको हमेशा इसको ये बोलोगे कि नहीं, यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, यू हैव समबडी एल्स इन योर लाइफ एंड ऑल, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो सकती है। बट ये इंसान चाह रहा है जल्द से जल्द आपके पास आए, चीज़ों को ठीक करे, आपको क्लैरिटी दे, आपको बताए कि नहीं उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये इंसान भी आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। न्यू मून की जो रीडिंग है, या न्यू मून पे जो इनकी जो एनर्जीज चेंज हुई है वो कुछ इस तरह की है। तो आपको ये जो रिलेशनशिप है बहुत केयरफुली, प्यार से, पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह लेने की ज़रूरत है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। बस जस्ट वांट टू गिव यू अ क्लैरिटी, देन ओनली आई जस्ट मेक दिस वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।